गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वापस से स्वागत है आपका बेसिक फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के चले हैं वो एनाटॉमी के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स की। कुछ वर्ड्स हमने एनाटॉमी के पहले देख लिए, अब हम लोग बायोमैकेनिक्स पर बात करते हैं। जो बायोमैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाई होता है, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ाई होता है। तो ये बायोमैकेनिक्स क्या है? सबसे पहले किस किताब से पढ़े हम इसे बायोमैकेनिक्स के? कौन कौन से बुक्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स माने जाते हैं फिजियोथेरेपी में? तो सबसे पहला नाम और जो सबसे कॉमन नेम है वो आता है हमारा ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके राइटर है सिंथिया सी नॉर्किन्स। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, हर स्टूडेंट के पास तकरीबन ये है और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बायोमैकेनिक्स में। इसके अलावा भी और भी बुक्स हैं, जैसे एक बुक है क्लिनिकल काइनेशियोलॉजी, एंड एनाटॉमी। ये है बाय लिपर्ड, लायन एस लिपर्ड इसके राइटर है। तो क्लिनिकल काइनेशियोलॉजी एंड एनाटॉमी ये बुक का नाम हो गया और लिपर्ड जो है इसके राइटर है। इसके अलावा एक और बुक है जो बहुत अच्छा है, मुझे भी काफी पसंद है। ये जो बुक है, ये थर्ड बुक, इसे कहते हैं हम लोग बायोमैकेनिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। बायोमैकेनिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ये जो है इसके राइटर है जोसेफ हैमिल। तो ये तीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक्स हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं रेफरेंस का। रेफरेंस ऑलवेज इज ए टेक्स्ट बुक। कहीं पे भी आप बोलेंगे कि हमने इस किताब से पढ़ा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने कहीं से सुना है, कहीं देखा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो स्टैंडर्ड जो है फिजियोथेरेपी का, ये तीन बुक काफी अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स माने जाते हैं और इस तीन बुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको किसका लैंग्वेज पसंद है। क्योंकि इंटरनेशनल राइटर्स हैं तो कुछ लैंग्वेज हार्ड भी है, कुछ उसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स भी रहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से होते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो उन लोगों में ये दिक्कत होती है कि भाई इसका वर्ड्स कैसे हम समझें। मैं खुद एक बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता था कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए आप पहले अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा सुधारें, इंग्लिश रीडिंग की आदत डालें, और जो टॉपिक समझ में नहीं आते, आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, आप उसको ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं उस चीजों का। तो खैर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की। ये बायोमैकेनिक्स है क्या? बायोमैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, और ये क्या डील करता है? बायोमैकेनिक्स ये डील करता है आपको द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे चलता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसे हम लोग बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। अब जैसे देखेंगे बायो मतलब है ह्यूमन, बायोलॉजी से बॉडी, और मैकेनिक्स कह सकते हैं आप उसके काम करने का तरीका, जो मशीन जो काम करती है क्या उसका मैकेनिक्स है। तो जो सब्जेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी के मैकेनिक्स की पढ़ाई करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब इस बायोमैकेनिक्स का इतना बड़ा सब्जेक्ट जो है, इसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। बायोमैकेनिक्स को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग समझते हैं
तो सबसे पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास 12 की तरफ। 12th में हम लोगों ने फोर्स पढ़ा है, जो मूवमेंट पढ़े हैं, एनर्जी पढ़ी है। तो एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक्स जो शब्द है इसका मतलब हम लोग तात्पर्य समझते हैं फोर्स से। तो बायोमैकेनिक्स का वो हिस्सा जिसमें फोर्स का डिस्क्रिप्शन हो, फोर्स के बारे में बताया जाए, उसे हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। और काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स की बात नहीं करते। काइनेटिक्स में फोर्स की बात होती है एनालिसिस ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ फोर्स। और काइनेमेटिक्स इज एनालिसिस ऑफ मूवमेंट या मोशन। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मूवमेंट या मोशन। अब कई बार ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि आखिर काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को कैसे याद रखें, हमेशा इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे अगर तो काइनेमेटिक्स KINEMATICS, काइनेमेटिक्स में आपको मिलेगा M, ठीक है, और ये M आपको मिलेगा मूवमेंट या मोशन। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ या डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस ऑफ मूवमेंट या मोशन, उसे हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई बायोमैकेनिक्स के दो स्पेशल एरियाज। तो स्टडी ऑफ द एरिया ऑफ बायोमैकेनिक्स व्हिच डील्स विद एनालिसिस ऑफ फोर्स इज नोन एज काइनेटिक्स। The area of biomechanics which deals with the analysis of movement or motion is kinetics. ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी आते हैं, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में, वैकेंसी एग्जाम्स में, रिक्रूटमेंट में या मास्टर डिग्री के एंट्रेंस एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में चलेंगे कि एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो श्योर एंड शॉर्ट रहते ही हैं कि एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रिक्रूटमेंट या वैकेंसी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका मास्टर डिग्री का एग्जाम हो। सो विल सी लेटर ऑन, हम लोग आगे इसको देखते हैं कैसे कैसे होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, पूछा गया है, वैकेंसी एग्जाम्स में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, व्हाट इज काइनेटिक्स एंड व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो द स्टडी एनालिसिस ऑफ फोर्स इज काइनेटिक्स, the study of or analysis of movement is kinetics। तो ये दो चीज जो है वो हमारा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स है।